नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं प्लांटिंग इज पीस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनएक्सपेंसिव गार्डनिंग के बारे में। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आप कौन कौन से तरीके से कम पैसे लगाकर आपके गार्डन को बहुत अच्छी तरीके से उसमें सारे वेजिटेबल्स के प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स सब उगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऑयल सबके घरों में यूज़ होता है और जो ऑयल के जो प्लास्टिक के और आयरन के जो कैंस होते हैं उन्हें भी आप अच्छे से पॉट में बना सकते हैं। मैंने भी एक प्लास्टिक वाले कैन का, ऑयल कैन का मैंने बनाया है और उसे रीयूज़ किया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बस मेरे पास एक्रेलिक पेंट्स नहीं थे इसलिए मैंने इन्हें अभी पेंट नहीं किया है। और इसमें मैंने स्नेक प्लांट लगा रखा है, इसमें मैंने सिंगोनियम लगा रखा है, एलोवेरा का छोटा सा पब भी लगा रखा है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। और जो आयरन वाला है उस पर आप ऑयल पेंट कर सकते हैं। जो आयरन के जो गेट्स होते हैं उन पे जो पेंट कर सकते हैं वो वाला पेंट करके आप ऐसे ही ड्राइंग बना सकते हैं। और आप अपने प्लास्टिक के और आयरन के कैंस को रीयूज़ करके उनसे आप अच्छा सा सुंदर दिखने वाला पॉट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इनएक्सपेंसिव गार्डनिंग करने का जो सेकंड मेथड है वो है जो आपके घर में आप पेंट कराते हो। हर साल जो दिवाली पे पेंट होता है उनकी जो पेंट बकेट्स होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। जो आपकी ओल्ड बाथ बकेट्स होती हैं उन्हें आप यूज़ कर सकते हो। जो गेट पे यूज़ करने वाले छोटे छोटे आयरन के बकेट्स होते हैं, देखिए मैंने चंपा की कटिंग लगा रखी है, वो वाली आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे करके आप इनमें भी लगा सकते हो प्लांट्स, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बेल होते हैं, उन्हें डेप्थ चाहिए, वो छोटे गमलों में नहीं लग सकते हैं। तो जो आपके ऑयल कैन होते हैं उनमें ये वाले प्लांट नहीं रख सकते हैं, तो आप ऐसे बकेट्स में लगा सकते हैं। मेरा जो रजनीगंधे का प्लांट है और मेरी गिलकी की बेल है, मेरे करेले की बेल है, वो मैंने ऐसे ही बकेट्स में लगा रखी हैं और बकेट्स में डेप्थ होती हैं। तो आप ज़रूर लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ओल्ड बकेट बची हुई है तो आप आप उनमें जो भी बेल हैं, जो भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं, वो सब लगा सकते हैं। बहुत इजीली लगा सकते हैं। और ये बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप उसमें नीचे ड्रेनेज होल कर दें ताकि सारा एग्जॉस्ट वाटर निकल जाए। तो आज हमारे गार्डन में ये देखिए कितना सुंदर सा ये हिबिस्कस का फ्लावर भी खिला है। तो दोस्तों, इस सुंदर से दिखने वाले फूल के लिए एक लाइक तो बनता है, तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। और हमारा जो थर्ड मेथड है वो है ये रूफ बेड मेथड। तो आप अपने छत पर ऐसे क्यारी बना सकते हैं। तो क्यारी बनाने पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि क्यारी कैसे बनाएं। तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आप क्यारी कैसे बनाएं। तो इस क्यारी में हमने अभी जो इंडोर प्लांट्स हैं वो लगा रखे हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो थोड़े से जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं वो मैं इस कैरी में लगा देता हूँ। तो फिर वो बिल्कुल हेल्दी, बहुत अच्छे प्लांट बन जाते हैं। जो मैं आपको स्नेक प्लांट अभी दिखाया था, ये स्नेक प्लांट बहुत ज़्यादा, इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बहुत ढीली ढीली हो गई थी। तो अब देखिए कि कैसी इसमें टाइट पत्तियां हैं। और देखिए मैंने इसमें इतनी सारी कटिंग लगा रखी है। ये शकरकंदी की बेल लगा रखी है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अपराजिता की भी बेल दिखाई थी। तो ये बेल इस कैरी में लगी हुई है। तो मैं इनमें से शकरकंदी की बेल, स्नेक प्लांट्स और जो चांदनी का प्लांट है, ये सब प्लांट्स को मैं दूसरे पॉट में लगा दूंगा। और फिर इधर मैं धनिया, मेथी और कुछ थोड़े बहुत जो हर्ब्स हैं और स्पाइसेस हैं वो लगाऊंगा मैं इसमें। तो क्यारी में बहुत अच्छी तरीके से वो प्लांट उगे हैं, क्योंकि क्यारी में डेप्थ भी है, चौड़ाई भी है, तो सब कुछ क्यारी में अवेलेबल है। तो आपको भी ये जो इनएक्सपेंसिव गार्डनिंग का जो थर्ड मेथड है ये अपनी छत पे ज़रूर लगाना चाहिए। ये भी प्लास्टिक बैग से बनता है। जो मैंने देखिए साइड में ब्रिक के जो नीचे दिख रहा है वो प्लास्टिक बैग्स हैं। जो आटे के जो प्लास्टिक बैग होते हैं उन्हीं से बनाया है। और ऐसे ही आप भी कैरी बना सकते हैं। और एक और चीज़ बताना भूल गया मैं, जो आपके आटे के कट्टे होते हैं उनमें आप नीचे छेद करके उसमें आप मिट्टी भर दीजिए। उनमें भी आप बहुत अच्छे से सारे वेजिटेबल प्लांट्स उगा सकते हैं। तो ऐसे करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से इनएक्सपेंसिव गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने गार्डनिंग के जो पॉट्स हैं उनके पैसे आप बहुत ईजिली बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पर बनानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।